हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट जो होते हैं उनको मैनेजमेंट उनका कैसे किया जाए। जैसे कि हमने देखा था कि सॉलिड वेस्ट डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से जो सॉलिड वेस्ट निकल रहे थे, रेजिडेंशियल सेक्टर हो गए, कॉमर्शियल सेक्टर हो गए, इंस्टीट्यूशनल हो गए, ओपन एरियाज़ हो गए, हेल्थ केयर हो गए, एग्रीकल्चर से हो गए, या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनसे जो वेस्ट निकलते हैं उनका जो है मैनेजमेंट उनको कैसे किया जाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर उनका मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो वो क्या करेगा, एक मास लेवल पे क्या करेगा, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, साथ ही साथ ह्यूमन को भी अफेक्ट करेगा। जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, वो अफेक्ट करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि इस सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट जो है वो कैसे किया जाए। मैनेजमेंट जो है सॉलिड वेस्ट का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट पॉजेज ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इफ़ डिस्पोज इन हैंड फिल्ड्स इट प्रोड्यूस leachates which pollute groundwater. If they are increated, the emit toxic fumes gases which pollute the air. अगर हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। और अगर हम इसको नालियों में या फिर नहरों में या फिर नदियों में अगर ऐसे ही खुले में फेंक के चले आएँ तो ये क्या करेगा, नदी नालों को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। अगर हम इसको खेतों में अगर फील्ड्स वगैरह में ऐसे ही छोड़ दें तो वो क्या करेगा, फील्ड को, खेतों को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, जिसके वजह से एग्रीकल्चर पे इसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट आएगा। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो घटेगी। तो हर जगह इसका कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट है। हर सेक्टर में अगर सॉलिड वेस्ट को अगर सही से मैनेज नहीं किया जाए तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस चीज़ को हमको मैनेज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें लेने होंगे। जैसे कि द क्वांटिटी ऑफ हजार्डस मटेरियल यूज इन द प्रोसेस शुड बी रिड्यूस। जो हजार्डस मटेरियल यूज होते हैं जैसे कि कैडमियम हो गया, कैडमियम वगैरह का यूज होता है, कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी का यूज होता है। इन सब को क्या किया जाए कि इसकी क्वांटिटी को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। कम से कम इन सब चीज़ों का यूज होना चाहिए। कैडमियम और सिलिकॉन और ये आर्सेनिक जैसे जो मरकरी, ये सब जो चीज़ों का यूज होता है इसको मिनिमाइज किया जाए, इसके यूज को मिनिमाइज किया जाए। इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर इक्विपमेंट शुड बी मेंटेन फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट दे लास्ट लॉन्गर एंड आर नॉट डिस्कार्टेड फ्रिक्वेंटली। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब मेंटेनेंस किया जाए उसको, इक्विपमेंट जो है उसको मेंटेन किया जाए, उसमें जो है उसको टाइम टू टाइम उसको चेक किया जाए, इसको मेंटेन किया जाए ताकि उसका ज़्यादा लंबे समय तक उसको यूज किया जा सके और उसको डिस्कार्ड करने से रोका जा सके। जब ज़्यादा समय, लंबे समय तक यूज होगा उसको जो है अच्छे से प्रिकॉशन लिया जाएगा, उसको देख रेख किया जाएगा अच्छे से, तो वो क्या होगा, ज़्यादा दिनों तक वो चीज़ टिकेगा। तो उससे जो है उसका लाइफ जो है बढ़ जाएगा और हमें नए इक्विपमेंट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे भी क्या हो सकता है, मेंटेनेंस से और टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग से वो हमारा जो चीज़ है वो बचेगा। डिस अगर बचेगा तो फिर उसको ख़राब होने से बचेगा तो उसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, तो डिस्कार्ड होने से भी बच जाएगा। तो ये चीज़ हुआ। बेटर प्रोडक्शन टेक्निक विच इंक्रीज इफ़िशियंसी एंड लाइफ ऑफ द गैजेट शुड बी यूज। प्रोडक्शन जो है अच्छा प्रोडक्शन हो, ख़राब प्रोडक्शन नहीं हो। चाइनीज़ जो है माल, जैसे कि चाइनीज़ माल होता है कुछ ही टाइम में ख़राब हो जाता है, तो उन सब चीज़ों से परहेज़ किया जाए और प्रोडक्शन जो है वो बेटर प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो इस्तेमाल किया जाए, जो क्या करे, हमारे गैजेट्स जो हम यूज कर रहे हैं उसको, उसकी एफिशिएंसी को क्या करें, बढ़ा दे
इसकी एफिशिएंसी को इन्हेंस कर दे। इससे भी क्या होगा हमारा, ये भी स्टेप लिया जा सकता है इसको मैनेज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ई ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए। बेसिकली इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ई वेस्ट के मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो ई वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद वॉल्यूम रिडक्शन टेक्निक should be employed to separate the hazardous portion of the waste from the non hazardous portion। वो टेक्निक अपनाया जाए जिससे हजार्डस जो जहरीले जो पोर्शन है, जो नुकसानदेह पोर्शन है वो अलग हो, और जो नॉन हजार्डस पोर्शन हो उसको उससे अलग किया जाए। इस टेक्निक से भी बचा जा सकता है, क्योंकि पता हो कि हाँ ये पोर्शन जो है ख़तरनाक है, ये सेंसिटिव पोर्शन है, ये मशीन का ये सेंसिटिव पोर्शन है। उससे भी क्या हो सकता है, ई वेस्ट को बचाया जा सकता है, ई वेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि अगर उसको मैनेजमेंट भी करने में भी उसको सहूलियत होगा, क्योंकि जब वो ख़राब भी हो जाएगा, डिस्कार्ड भी हो जाएगा, तो डिस्कार्ड के टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड के टाइम पे हम उसको पता है कि ये वाला पोर्शन जो है ये हजार्डस, तो उसको क्या करेगा, उसी हिसाब से उसको मैनेज किया जाएगा। मेटल कैन बी रिकवर्ड एंड रीयूज फ्रॉम वेस्ट। जो मेटल यूज होते हैं हमारे ई वेस्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में जो बहुत सारे मेटल्स यूज होते हैं, उनको क्या किया जाए, फिर से दोबारा जो है रिकवर किया जाए, उसको फिर रीयूज किया जाए। क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। अगर मान लीजिए कि कॉपर का, अगर कॉपर इज रिकवर्ड फ्रॉम फैन वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग एट्सेट्रा, टेक्निक लाइक रिजर्व ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, कंडेंसेशन, filtration, centrifugation can be employed to reclaim used metal from the waste। जैसे कि कॉपर के वायर है, अगर वो फैंस वगैरह में है या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में, मोटर्स वगैरह में है, तो उसको क्या किया जाए, अगर मोटर ख़राब हो गया तो उसको फिर से जो है उसको रिकवरी किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट है। क्योंकि अगर ये किया जाए तो हमारा जो है खर्च भी कम आएगा और उसका रिसाइकलिंग भी हो जाएगा उस चीज़ को। तो इस तरीके से हम लोग ई वेस्ट को मैनेजमेंट ई वेस्ट का कर सकते हैं। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।